उदासीनीकरण अभिक्रिया किससे कहते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया उसे कहेंगे जिसमें अम्ल व क्षार आपस में परस्पर अभिक्रिया करके अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, अम्ल व क्षार परस्पर आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए कोई सा भी अम्ल ले लेंगे हम, इसके रासायनिक समीकरण लिखते हैं। हमने अम्ल ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल लिया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल व क्षार के जब हमने उदाहरण पढ़े थे उनमें कई सारे अम्ल के नाम बताए थे, तो यहीं पे हमने अम्ल ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया क्षार। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके उदासीन हो जाता है ना नमक यहाँ पे NaCl बन गया साहब। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड प्लस जल का सूत्र, जल को बोलते हैं H2O। देखिए यहाँ पे जो HCl है वो प्रबल है, कैसा है? प्रबल। और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो प्रबल अम्ल हो गया, और ये हो गया प्रबल क्षार। कैसा हो गया? प्रबल क्षार। जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं उदासीन। कौन सा लवण बनाते हैं? उदासीन। तो ये हो जाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये नहीं है कि सर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा तो लवण, आगे लवण तो बनेगा, लेकिन वहां पे वो उदासीन नहीं बन सकता। अगर मान लो आप यहाँ पे प्रबल अम्ल ले रहे हैं, हम आगे लवण पढ़ेंगे ना तब इसको और समझेंगे, बट अगर हम यहाँ पे प्रबल अम्ल ले रहे हैं और यहाँ पे दुर्बल क्षार ले रहे हैं तो यहाँ पे जो लवण बनेगा वो बनेगा अम्लीय। प्रकृति कैसी होगी उसकी? अम्लीय, यानी उसका जो pH मान होगा वो 7 से कम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ही दोनों लिए हैं, ठीक है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार दोनों अभिक्रिया करेंगे तो उदासीन होगा और नमक और जल का निर्माण हो जाएगा। पहला चीज समझ में आ गया। फिर इसके बाद में दूसरा टॉपिक आता है इसमें कि अम्ल व क्षारकों की धातुओं के साथ में अभिक्रिया। अम्ल व क्षारकों की धातुओं के साथ में अभिक्रिया। तो देखिए अम्ल व क्षार दोनों जब धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो लवण व हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है? लवण व हाइड्रोजन गैस बनता है। ये पूछ लेता है कभी कि अम्ल धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। हम अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। अगर देखो मैंने यहाँ पे दोनों को साथ के साथ में लिख दिया कि अम्ल व क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये मैंने एक साथ लिख दिया। अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि अम्ल, आप ऐसे यहाँ पे एक हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं कि अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। फिर उसमें लिख सकते हैं कि अम्ल धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके, अम्ल धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगर इसका आप मान लो शब्द समीकरण में भी लिखना चाहो तो ये हो गया अम्ल, अम्ल हो गया प्लस ये हो गई धातु, ठीक है, और ये हो गया लवण और ये हो गया हाइड्रोजन गैस। ये इसका शब्द समीकरण हो गया है, ठीक है। लवण, अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है हमेशा दो अणुओं के साथ में अलग होगी, तो यह अभिक्रिया हो जाएगी अम्लों की धातुओं के साथ में अभिक्रिया। दूसरा हम समझते हैं इसमें कि क्षारकों की धातुओं के साथ में अभिक्रिया। आप यहाँ पे अगला टॉपिक डाल सकते हैं कि क्षारकों की धातुओं के साथ में अभिक्रिया करें, ठीक है। तो क्षार भी जो होते हैं धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्षार धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसका शब्द समीकरण लिखे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये जिंक है, जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम जिंकेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ सोडियम जिंकेट है लवण, क्या है? लवण, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक अगर नीचे दिख रहा है तो मैं भी लिख देता हूं यहाँ पे, इसी में अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया। हेडिंग डालना आप, अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया। अब देखो अम्ल जो होते हैं वो धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो देखते हैं। पहले देखते हैं कि धातु ऑक्साइड क्या होता है। सबसे पहले यहां पे हेडिंग डालो आप, धातु ऑक्साइड।
तो देखो धातु ऑक्साइड क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। रेड आपको नहीं दिख रहा है क्या, ब्लैक से लिख देता हूं, धातु ऑक्साइड। तो देखो धातु ऑक्साइड क्या होता है कि धातु ए ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। हम इसके आगे लिख सकते हैं, जब आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा कि धातु ए ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु ए ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे कोई से भी धातु लगा लो, सोडियम, जिंक, कॉपर वगैरह। जैसे जिंक है, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करी। मैंने बताया कि जितनी भी गैसें हैं हमेशा दोनों के साथ में अभिक्रिया करेगी, तो ये बनाएगी ZNO। तो ये हो गया साहब धातु ऑक्साइड। क्या हो गया, धातु ऑक्साइड। यहाँ पे सोडियम प्लस ऑक्सीजन NaO, ये हो गया धातु ऑक्साइड। Cu यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया CuO। ये सब हो गए धातु ऑक्साइड। क्या हो गए, धातु ऑक्साइड। तो अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया। देखो अम्ल जो होते हैं, देखो अब अम्ल कोई सा भी ले सकते हैं, इसमें हम अम्ल कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे HCl ले लिया, प्लस धातु ऑक्साइड कोई सी भी ले लो, ZNO ले लो, ठीक है। तो अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो वही लवण है, ZnCl2 प्लस यहाँ पे H2O, ठीक है। अब इसको हम संतुलित कर देंगे, ये हो गया संतुलित, ठीक है। 1 मिनट, ओके। इसको संतुलित करते हैं, 1 मिनट। इसको देखो, यहां पे देखिए HCl, Cl2 है। देखो 2 यहाँ पे क्यों गए, क्योंकि जिंक के पास में +2 चार्ज है, क्लोरीन के पास में -1 चार्ज है। तो आपस में ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। मैंने बेसिक में सब कुछ समझाया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम संतुलित करते हैं। यहाँ पे Cl 1 है, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन सिंगल ही है। हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन देखो 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 हो गया, Zn ऑटोमेटिकली ये संतुलित हो गया। तो देखो अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल देखो लवण बन रहा है ना, ये तो लवण बन गया और ये जल बन गया। तो अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया में हम लिख सकते हैं कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। 3 चीज समझ में आ गई। अब अगला हेडिंग लिखते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देता हूं मैं, ओके। ओ सॉरी, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप कमेंट कीजिएगा ना, मैं आपको यहाँ पे जो मैंने बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके और आपको भेज दूंगा, ठीक है। अब देखो अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ में तो कर ही दी है हमने। अब अम्लों की कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया। अम्लों की किसके साथ में अभिक्रिया करते हैं, कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया। अगला टॉपिक डालिए कि अम्लों की कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया। अब देखो कार्बोनेट क्या होते हैं, अम्ल तो हम समझ गए। कार्बोनेट होता है कि CaCO3, कार्बोनेट होता है ना CO3, ठीक है। तो अम्लों की एक तो कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया या फिर अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया। तो देखो धातु कार्बोनेट कब बनेगा, जब धातु एक कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करेगी। अगर हम धातु कार्बोनेट समझे, अम्लों की धातु, या बीच में धातु और आएगा कि अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम धातु कार्बोनेट समझते हैं कि धातु कार्बोनेट क्या होता है। देखो धातु कार्बोनेट क्या होता है कि धातु ए, अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखे तो धातु ए कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करके, धातु ए कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करती है तो धातु कार्बोनेट बनता है। जैसे कैल्शियम है, यहाँ पे कार्बोनेट हो गया CO3, तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोनेट, क्या हो गया, कार्बोनेट। ऐसे कोई सा भी कार्बोनेट बन सकता है, हमको तो एक की आवश्यकता है। तो देखो अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया, तो देखो अम्ल हाइड्रोक्लोरिक हो गया, धातु कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट हो ही गया है, ठीक है। तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करके, देखो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करके CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस आपका CO2 प्लस आपका H2,
ठीक है, H2O। तो अम्ल जो होते हैं कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करके, अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ में अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनाते हैं। आपसे यही पूछेगा कि अम्ल जो होते हैं धातु कार्बोनेटों के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ में अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। अब इसको संतुलित कीजिए। संतुलित है क्या ये? हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 है उधर, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दिया, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, कार्बोनेट, कार्बन 1, O कितने हो गए? 3, 2 और 1 3, संतुलित है। तो ये अभिक्रिया हो गई अम्लों की धातु कार्बोनेटों के साथ में अभिक्रिया। इसके बाद में आता है अम्लों की हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया। तो अम्लों की यहाँ पे बस हाइड्रोजन बीच में लगा देना, CaHCO3, ये हाइड्रोजन लग जाएगा, तो वही यहाँ पे जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस अभिक्रिया को आप करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी अम्लों की अभिक्रिया खत्म होती है। कल के वीडियो में हम जो क्षारक की अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।